अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका एक नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी, एक खौफनाक जंगल की कहानी। गहरी रात थी, जंगल में अजीब सी खामोशी थी। हवा में एक पुरस्रार ताकत महसूस हो रही थी। लोग कहते हैं कि ये आम जंगल नहीं है, ये रूहों का इलाका है, जहाँ एक कदीम रस्म होती है जिसे भूत कोल्ला कहते हैं। अगर कोई उसे नाराज करे तो वो कभी वापस नहीं आता। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के किनारे पर था। गांव वाले हर साल एक रस्म करते थे रूह को खुश रखने के लिए। वो उसे मुहाफ़िज़ मानते थे और उससे डरते भी थे। जंगल का एक असूल था, जंगल के कुछ हिस्से में जाना मना था, खास तौर पर रात को। लेकिन कुछ लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते थे, वो उसे सिर्फ एक कहानी समझते थे। इन्हीं में से एक अब्दुल्ला नाम का लड़का भी था। वो शहर से आया था और वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब्दुल्ला ने गांव वालों का मजाक उड़ाया और कहा यह सब एक ड्रामा है। एक बूढ़े आदमी ने अब्दुल्ला को रोका कि जंगल में मत जाना, खास तौर पर रात को। लेकिन अब्दुल्ला नहीं माना। उसने चैलेंज लिया कि वो रात को जाएगा और सच लेकर आएगा। उसके दोस्त डर गए, लेकिन वो अकेला निकल गया। रात के 12 बजे थे। वो जंगल में दाखिल हो गया। हर तरफ अंधेरा था और अजीब सी आवाजें आ रही थी। पत्ते हिल रहे थे जैसे कोई चल रहा हो। अब्दुल्ला को थोड़ा खौफ महसूस हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ता गया क्योंकि अब वापस जाना मुश्किल था। अचानक एक जगह उसे एक रोशनी नजर आई। वो एक कदीम मंदिर था जिसके सामने मास्क रखे हुए थे और आग जल रही थी। अब्दुल्ला करीब गया और मास्क को हाथ लगाया। जैसे ही उसने छुआ, हवा तेज हो गई, आग भड़कने लगी और जमीन हिलने लगी। अचानक एक आवाज आई, गहरी और खौफनाक, कि तुमने उसे जगा दिया। अब्दुल्ला ने पीछे देखा, एक शैडो खड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो शक्ल लेने लगी, एक ताकतवर रूह की तरह जिसकी आंखें जल रही थी और जिस्म पर रवायती जेवर थे। वो जमीन पर नहीं, हवा पे चल रही थी। अब्दुल्ला पीछे हटा, लेकिन उसके पांव जम गए थे। रूह ने कहा, तुमने कानून तोड़ा है। अब्दुल्ला चीखा, मैं नहीं मानता। रूह ने गुस्से से देखा और जंगल में शोर फैल गया। दरख्त हिलने लगे, हवा चलने लगी। अब्दुल्ला भागने लगा, लेकिन रास्ता बदल गया। वो बार बार उसी जगह आ रहा था। रूह हर जगह मौजूद थी। उसकी आवाज गूंज रही थी कि ये मेरा इलाका है। अब्दुल्ला गिर गया और आंखें बंद कर लीं। उसने माफी मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे। इन्हें अब्दुल्ला के कदमों के निशान मिले, जंगल में दाखिल होते हुए के, लेकिन वापसी के नहीं। सिर्फ वो मास्क जमीन पर पड़ा था और उस पर ताज़ा निशान थे, जैसे किसी ने उसे अभी पहना हो। गांव वालों ने रस्म शुरू की रूह को दोबारा खुश करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि वो अभी भी नाराज है और अगर दोबारा किसी ने गलती की तो जंगल उसे कभी वापस नहीं करेगा। तो यही थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आइडिया भी दीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।